हाय, हाउ आर यू ऑल? तो ये कैपेसिटर का सवाल है और ये जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है बच्चे। तो अगर आप इस सवाल को देख रहे हैं तो इस सवाल में जो बच्चों को दिक्कतें आती हैं वो आती हैं कि आधे तो सी इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, सी इज इक्वल्स टू के सी डैश की भाई के टाइम्स हो जाता है। लेकिन ये के यहाँ पे कांस्टेंट होता है, समझ रहे हैं आप? लेकिन यहाँ इसने की क्या कर दिया, वेरिएबल कर दिया। इसने आपको दे दिया कि के इस बार है के डैश, जो भी के है मतलब के एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे दिया आपने, के 1 + अल्फा एक्स। यानी कि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा आप इधर की तरफ बढ़ेंगे, एक्स ये दे रखा है इसने एरो लगा के, वैसे वैसे के की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। चलो जी, इतना आया समझ में। अब करें तो करें कैसे? तो इसका मतलब जब भी ऐसा वेरिएबल टाइप आ जाए तो एक ही दिमाग में बात आनी चाहिए क्या, कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ कुछ तो करना पड़ेगा, सीधा तो नहीं आएगा। तो अगर मैं उसकी बात करूं, तो अगर ये कैपेसिटर है बच्चे, ठीक है, ध्यान से देखना आप। तो इस कैपेसिटर को मैं क्या ऐसे डिवाइड कर लूं, छोटे 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 उसमें ऐसे 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 बहुत सारे, यानी कि सबकी ये डी एक्स और ये डी सी, 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 ऐसे एन चलता जा रहा है। बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए डी एक्स लेंथ के, ठीक है। तो ये सारे के सारे किस में है? अगर आप देखेंगे सारे के सारे सीरीज में है, नहीं है भाई। ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, यानी कि एक कैपेसिटर को मैंने एन कैपेसिटर में तोड़ लिया। क्या आप समझ पा रहे हैं? और ये सारे के सारे कैपेसिटर अगर मैं सी इक्विवेलेंट निकालूं तो मैं ऐसे ही निकालूंगा ना, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/DC प्लस 1/DC, ऐसे, ठीक है। तो अब इन सब का छोटे छोटे पार्ट का समेशन, वही तो हमारा इंटीग्रेशन, उसी के लिए तो हम करते हैं। तो यानी कि मैं इसका ऐसे कर सकता हूँ, द 1/C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/DC। कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? अगर मैं DC लिखूँ तो DC तुम्हारा क्या आ जाएगा, एप के एप्सिलॉन नॉट, यानी कि के की वैल्यू के 1 + अल्फा एक्स, एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया तो सेम ही है, डिवाइड बाई डी एक्स। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है? ये 1 क्या है तुम्हारा DC, ऐसे, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 1/C इक्वलेंट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, DC लिखोगे आप तो DX तो ऊपर चला जाएगा, अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए 1 + अल्फा एक्स। मानते हो नहीं मानते? और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना है, 0 से L, यानी कि जो इसने दे रखा है डी डिस्टेंस दे रखा है, तो 0 से D, यानी कि 0 to D। ये कर लिया आपने। इसके बाद इसको बाहर ले लो तो ये आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1/C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1/K एप्सिलॉन नॉट ए इंटू, इसका बन जाएगा ln x, सो 1 + अल्फा एक्स, और कॉफिशिएंट से क्या कर देते हैं, डिवाइड x के, यही होता है। 0 से D रख देंगे, अल्फा फिर बाहर ले लो, तो ये बन जाएगा 1/K एप्सिलॉन नॉट ए अल्फा इंटू, ये क्या बनेगा, ln 1 + अल्फा d माइनस ln 1 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर आएगा, सी इक्विवेलेंट उल्टा कर देंगे इसको, तो उल्टा करेंगे तो ये आएगा, सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए अल्फा डिवाइड बाई ln 1 + अल्फा d। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर।